दोस्तों, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक के बारे में सारी शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी की क्या होती है F1। F1 की हमारा क्या काम करता है, हेल्प एंड सपोर्ट का। जैसे अगर हम कहीं पर कोई काम कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में कोई दिक्कत हो गया है, जब हम F1 का यूज़ करेंगे तो यह क्या करेगा, हमारे लिए हेल्प एंड सपोर्ट का चैट ओपन कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, F2 आता है। F2 का काम क्या होता है, किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी फाइल को बना दिया है जिसका नाम हमने पहले कुछ और दिया था, लेकिन अब हमें उस नाम को क्या करना है, चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, F2 का यूज करके उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं, और रीनेम करने के बाद हमारे फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, F3 आता है। तो F3 का यूज हम किस लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी फाइल या फोल्डर को बना दिया है, लेकिन हमारी फाइल या फोल्डर हमको मिल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, F3 फंक्शन की का यूज करके उस फाइल या फोल्डर को खोज सकते हैं। जैसे ही हम F3 का यूज करेंगे, तुरंत ही हमारे पास एक राइट करने के लिए बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें हम अपनी फाइल या फोल्डर का नाम लिख देंगे, तो हमारे फाइल या फोल्डर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, F4 फंक्शन। F4 आता है हमारे पास, इसका यूज हम करते हैं अल्ट के साथ। जब भी हम F4 का यूज अल्ट के साथ करते हैं तो ये हमारे लिए दो काम करते हैं। जैसे पहला क्या होता है, हमारे जितने भी प्रोग्राम ओपन होते हैं या जितने भी ब्राउजर हमारे ओपन होते हैं, वो सबको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, सबको क्लोज कर देगा। और साथ ही साथ ये हमारे शट डाउन करने के भी काम में आ जाता है, इस काम में शट डाउन करने के काम में। और अगर हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट भी हो सकता है एफ अल्ट प्लस F4 की से। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, F5 आता है। अब F5 का यूज हम कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे हमारे मतलब लैपटॉप पर या कंप्यूटर जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, उसको रिफ्रेश करना है, तो हम क्या करेंगे, F5 का यूज कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी ब्राउजर पर काम कर रहे हैं, किसी ब्राउजर पर काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, F5 से उस ब्राउजर पे रिलोड मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, F6 आता है। क्या आता है, F6। F6 का यूज हम करते हैं किसी भी एड्रेस बार को हाईलाइट या फिर सेलेक्ट करने के लिए। हम क्या करेंगे, F6 का यूज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, F7 आता है। F7 से हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपने प्रोग्राम में या फिर कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ है और हमको उसका ग्रामर या स्पेलिंग चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, F7 का यूज कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रामर और स्पेलिंग चेक होकर के बता देगा कि हमारा क्या स्पेलिंग सही है और क्या गलत है। ठीक है, इसके बाद हम यूज करते हैं F8 का। F8 का क्या करता है, F8 जो है हमारे बूट मेनू को ओपन कर देता है। क्या करता है, हमारे बूट मेनू को ओपन कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है F9। F9 का काम क्या होता है, F9 हमारा क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए हमने किसी वर्ड को या फिर कुछ भी सिलेक्ट किया हुआ है, जब हमको रिमूव करना होता है सिलेक्टेड आइटम को, मतलब जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना, तो हम क्या करेंगे, F9 का यूज कर देंगे। इसके बाद हमारा आता है F10। F10 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर माउस नहीं है और अगर हम शिफ्ट प्लस F10 का यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ F10 का यूज करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माउस के राइट बटन के जैसे काम करता है। क्या करता है, माउस के राइट बटन के जैसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, F11 आता है। F11 भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसका काम होता है फुल स्क्रीन मोड के लिए। जैसे मान लीजिए हम कहीं पर कोई गाना सुन रहे हैं यूट्यूब पर या कहीं पर भी लैपटॉप में, हम क्या करेंगे, F11 का यूज करके उसको हम फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं, और दोबारा से इसी का यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, हाफ स्क्रीन मोड में भी ला सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, F12 आता है। F12 का यूज हम करते हैं किसी चीज सेव एज के लिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी फाइल को पहले बना दिया है, लेकिन अब हमें उस फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, और जब हम उस फाइल में चेंजेस कर देंगे तो हम क्या करेंगे, F12 का यूज कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, फाइल वही रहेगा, नाम वही रहेगा, बस उसमें दोबारा से जो हमने चेंज किया है वह उसमें सेव हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए किसी भी लेवल का, तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और कृपया करके या प्लीज़ जो भी आप समझ पाएँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।